गरीब की चादर। कहते हैं ना, इंसान के संस्कारों के लिए उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। कहानी शहर की मीरा की है। अरे शांताबाई कल क्यों नहीं आई थी? कितना मुश्किल होता है घर का सारा काम, पता नहीं है क्या? मेम साहब, कल ना मेरा बेटा आया था हॉस्टल से। वो क्या कहते हैं, सरप्राइज दिया, तो मैं नहीं आ पाई। अच्छा जी, किस हॉस्टल में पढ़ रहा है तुम्हारा बेटा? वो पहाड़ों में कहीं है मैम साहब। स्कॉलरशिप मिली थी उसको सरकार की तरफ से। पहले तो ना हम लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। पेपर वाले आए थे उसकी फोटो खींचने के लिए। मीरा समझ जाती है कि शांता का बेटा कुछ अच्छी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इस बात से उसे खुशी कम, गुस्सा और जलन ज्यादा होती है। यहाँ काम वाले के बेटे स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रहे हैं, एक तू है नालायक, कभी किताब खोलकर भी नहीं देखता कि क्या लिखा है। शांता समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। अच्छा, तेरा लड़का दिखने में कैसा है? मतलब मोटा या पतला या नाटा लंबा? बिल्कुल साहब जैसा है मालकिन, वही हाइट वही फिगर। मीरा का तो मानो ये सुनकर खून खौल जाता है। मेरे ससुर जी आर्मी में थे, पता है, बड़े पद पर, और मेरी सास टीचर हैं। ऐसे माँ बाप का बेटा एक काम वाले के बेटे जैसा कैसा हो सकता है? शांताबाई बोलने से पहले सोचा तो कर। साहब जैसा, आई बड़ी। अरे मालकिन, मेरे कहने का मतलब था कि जैसे साहब इतने बड़े आदमी होने के बाद भी पेट बाहर नहीं निकला, वैसे ही मेरा बेटा भी पतला दुबला 6 फीट का है। तो एक काम कर, ये शर्ट अपने बेटे को दे देना। ये इनकी शर्ट है, बस बीच से फट गई थी, घर जाकर सिल लेना। शांता कुछ सोचती है, फिर शर्ट ले लेती है और घर चली जाती है। शाम को पति आता है तो मीरा उसे शांता की बात बताती है। मानना पड़ेगा शांता को भाई, लड़की को तो बड़ा पढ़ा लिखा लिया। मैंने भी बेचारे के लिए आपकी वो शर्ट दे दी जो कील में फंसकर फट गई थी। अरे मीरा, वो तो बहुत ज्यादा ही फटी थी। मैं तो सोच रहा था कि तुम उसे पोछे के लिए इस्तेमाल करोगी, लेकिन वो बेचारा पढ़ा लिखा लड़का क्यों और किसके सामने पहनेगा फटी हुई शर्ट? तुम्हें तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए नई शर्ट लेकर देनी चाहिए थी। ओ हेलो, वो शर्ट पता है ना कौन से ब्रांड की थी? ऐसा फैब्रिक तो उनके 6 जन्मों में किसी ने नहीं पहना होगा। वैसे भी इन लोगों को तो आदत होती है। अगले रोज, मीरा, कुछ अच्छा खिला दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, मैंने छोले भटूरे बनाए हैं। सभी खाना खा लेते हैं कि सामने शांता आ जाती है। शांता, ये खाना रखा है, खा लो। मेम साहब, मैं ये खाना नहीं खा सकती, मैं घर ले जा रही हूँ। हाँ हाँ, पैक करके ले जा। क्या बात है मीरा, ये खाना तो तुमने कई दिनों से फ्रिज में रखा था, ये उसे क्यों दिया? अरे बेटा आया है, खा लेंगे घर जाकर। वैसे भी कुत्ते को देती तो ये खा लेगी ना। वैसे भी इन लोगों की तो आदत होती है ये सब खाने की। कैसी बात कर रही हो मीरा? तुम्हें डर नहीं है अगर ये खाना खाकर उसकी तबीयत खराब हो गई तो? केस तुम्हारे ऊपर बनेगा किसी को खराब खाना खिलाने का। माना नौकरानी है, लेकिन इंसान तो है ना। मीरा डर जाती है। ए जी, अब क्या होगा? बात तो आपकी सही है, ये खाना मैंने 2 हफ्ते पहले बनाया था, रोज देना भूल जा रही थी। मुझे तो लगता है कि कहीं सब्जी में कीड़े ही ना लग गए हो। ओहो यार मीरा, ये क्या कर दिया? चलो अब भागकर उसके घर जाते हैं, कहीं वो खाने ना बैठ गई हो। मीरा और उसका पति काम वाले के पीछे भागते हैं, लेकिन वो जो देखते हैं उन लोगों को हैरान कर देता है। काम वाली वो खाना कुत्तों को खिला रही होती है। ये लो, खा लो, भूखे होगे ना तुम लोग। दोनों को सुकून मिलता है कि शांता ने वो खाना नहीं खाया। वो लोग घर आ जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे मैंने उस बेचारे को सड़ा खाना दे दिया। कोई बात नहीं मीरा, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। कल उसके बेटे से मिलने उसके घर चलेंगे। अगले दिन
शांता, तुम्हारे साहब तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर काफी खुश हो रहे थे, उससे मिलना चाहते हैं। अरे वाह मेम साहब, मैं उसे ले आऊंगी हाँ कल घर। अरे नहीं नहीं, मैं साहब और मुन्ना आएंगे तेरे घर। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप लोग इतने बड़े, हम लोग बहुत छोटे हैं, हमारे घर क्यों? नहीं नहीं नहीं। अरे देखो शांता, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कल घर पर रहना, हम लोग दोपहर को आएंगे। अगले दिन मीरा और उसका पति बच्ची के साथ काम वाले के घर जाते हैं। आइए आइए मेम साहब, ये मेरा बेटा रवि है। रवि एक लंबा पतला सुंदर लड़का होता है। अरे वाह, ये तो बहुत निखरा हुआ है। हाँ साहब, वो पहाड़ों में रह रहा है ना बचपन से, तो गोरा निकल आया है। बैठिए ना साहब, मैंने आपके पसंद की खीर बनाई है। ये लीजिए मेम साहब, आपको गोभी और भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है ना, आपके लिए स्पेशल बनाई है। और मुन्ने बाबा के लिए ये सेब का हलवा। अरे शांता, ये सब तुमने बनाया है? हाँ साहब, मैंने अभी सुबह सुबह ही बनाया। मुझे लग रहा था कि आप लोग दिन का खाना जरूर खाओगे। वो लोग खाना खाते हैं और रवि भी खाता है। आप लोगों के लिए कुछ और लेकर आऊं? बगल में ही हलवाई की दुकान है, वो बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बनाते हैं। इस वक्त वो ताजे ही बना रहा होगा। मैंने माँ को भी कहा है कि ताजा ही खाया करे। कभी कभी सुबह का खाना शाम को खा लेती थी। ताजा खाने की क्या विशेषता होती है ये बताया, तब से एक वक्त का खाना एक वक्त ही खाती है। अगर गलती से बच भी जाए तो जानवरों को डाल देती है। हाँ मेम साहब, मैं तो अकेली थी तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेती थी। पति मीरा को देखता है कि कैसे वो 2 हफ्ते पहले का खाना शांता को दे रही थी। चलो शांता, अब हम लोगों को इजाजत दो। रवि से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी मालिक, शुक्रिया। मेम साहब, ये मुन्ने के लिए कपड़े, कल रवि के साथ मॉल गई थी ना, उसके लिए कपड़े खरीदने, तो मुन्ने के लिए भी ले लिए। वो पहली बार जो आया है हम लोगों के घर। मैं कल जा रहा हूँ तो थोड़ी शॉपिंग कर ली। स्कॉलरशिप में हम लोगों को कपड़े के भी पैसे दिए जाते हैं। अब क्या था, मीरा को वो फटी शर्ट याद आती है जो उसने रवि के लिए दी थी। वो उस नए कपड़े को देखती है जिसे शांता ने उसके बेटे को दिए थे। क्या सोच रही हो मीरा? मैं तो बस यही सोच रही हूं कि असल में अमीर कौन है, मैं या शांता?